हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? मैं दिलीप मैं यूट्यूब चैनल फार्मा ड्रग्स इन्फो में आपका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हर इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि आजकल देखिए हर जगह कॉस्ट सेविंग जो है, इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट, बहुत सारा चर्चा हो रही है। हर कंपनी का एक ही एम होता है कि कम से कम हम पैसा लगा के मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें, और ये होनी भी चाहिए। अगर किसी भी कंपनी को अगर सक्सेसफुल होना है, बनना है, तो ये पूरे जो उनका एक मोटो होता है, तो ये सक्सेसफुल करने के लिए छोटी छोटी बातें उनको करनी पड़ेंगी। तो जिसे हम अगर सादे और सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, तो उसे हम कॉस्ट सेविंग कहते हैं। तो देखिए, कॉस्ट सेविंग के बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, या बहुत सारे पहलू होते हैं। तो उस पहलू में से हम उस कंडीशन से हम कुछ अच्छा करके हम अपना कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम कैसे करें, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, इसके ऊपर हम सोचते हैं। तो इतना सिंपल भी नहीं है, उसके लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस, बहुत सारा लगन, बहुत सारा आपको परिश्रम सब में अगर, यानी कि एक एक एम्प्लॉय का काम नहीं है। एक कॉस्ट सेविंग हम जब बात करते हैं तो एक आदमी का नहीं, एक ग्रुप का है, बहुत सारे लोगों का है। जैसे फॉर एग्जांपल स्वच्छता अभियान हम बोलेंगे कि इंडिया में खाली एक सिटी में करके फ़ायदा नहीं ना। हर सिटी में, हर गांव गली में अगर स्वच्छता हम करेंगे तो तभी अपना देश क्या है, इससे गंदगी से मुक्त हो जाएगा। उसी तरह अगर बड़े बड़े कंपनी में अगर कॉस्ट सेविंग का अगर उन्होंने ले लिया है कि हमको उनको कॉस्ट सेविंग करना है, तो यूरी एसोसिएट को उसमें कंट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है फ्रेंड्स। अगर वो यूरी कंट्रीब्यूशन अगर बंदे का होगा तभी ये सक्सेसफुल अच्छी तरह से और अच्छे मार्जिन से होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें देखिए 2-4 अगर हम एग्जांपल दे दूँ तो कॉस्ट सेविंग हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हर कंपनी में अगर हम फार्मा की बात की तो फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे डिस्पेंसिंग है, स्टार्टिंग को वेयर हाउस और डिस्पेंसिंग एक दूसरे पॉइंट होते हैं। तो वहाँ पर कॉस्ट सेविंग हम कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो कॉस्ट सेविंग ऐसा कर सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि एक महीने में हमें अलग अलग प्रोडक्ट, मान लीजिए 20 प्रोडक्ट बनाने हैं हमें, और 20 प्रोडक्ट का हमें एक महीने में एवरी 20 प्रोडक्ट में से क्या है 10-10 बैच बनाना है। यानी कि क्या, कुल मिला के हमको 200 बैचेस बनाना है। अगर 200 बैचेस बनाना है तो 20 में से मान लीजिए हम बैच नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसा देते हैं 20 तक। तो अभी हुआ ऐसा, देखिए हर बैच में मटेरियल है 5-5 मटेरियल है, और 5 मटेरियल को अभी 20 मटेरियल के लिए उसमें देखिए मान लीजिए मैग्नीशियम स्टेरेट है, और अभी जो 200 बैच में से 100 बैच में मैग्नीशियम स्टेरेट लगता है, बाकी का नहीं लगता मान लीजिए। तो उसके लिए हमको क्वांटिटी चाहिए मैग्नीशियम स्टेरेट की, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 kg, लेकिन हमने कितना किया परचेस, हमने परचेस किया 400 kg फॉर एग्जांपल। तो ये भी आपको यहाँ पर भी आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि जितना आपको एज पर आपके प्लान में आपका जो मटेरियल है वो मटेरियल भी उतना ही रहना चाहिए। या थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100 kg लगता है और आपने मंगाया 400 kg, यानी कि 300 kg क्या होगा, आपका मटेरियल ऐसे ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि क्या वेस्ट हो जाएगा। यानी कि क्या है, अगर टैली की भाषा में यार उसमें अगर अपना जो हमने क्या किया इन्वेस्टमेंट जो है अपना, उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, समझे ना। अगर मान लीजिए मेरे पास 5 लगे और मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया और मेरे घर पे ही पड़ा है, तो उसका क्या इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। यानी कि 5 लाख होने के बावजूद भी आपको कमाया क्या, आपने कुछ भी नहीं। तो ऐसी बात हो गई फ्रेंड्स। तो उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि मटेरियल स्टोर कितना करना है,
और कितना मंगाना है, ये एक दूसरे के ऊपर होता है पूरा। तो वेयर हाउस वाला या जो कोई परचेसिंग वाला है उसको ये ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है कि हमें एक महीने में कितने बैचेस बनना है और बैच के हिसाब से कितना केजी मटेरियल सो एंड सो का लगेगा, यानी कि मैग्नीशियम स्टेट कितना लगेगा, MCC कितना लगेगा, चाहिए पे कितना लगेगा, उस हिसाब से उनको मंगाना पड़ेगा। क्योंकि अपना क्या है, ज़्यादा पैसा जो है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट फालतू में इन्वेस्ट ना हो। फालतू में बोलना भी थोड़ा गलत रहेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में वो क्या है इन्वेस्ट होना चाहिए और उसका हमको आउटपुट भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं तो क्या है 5 लाख की भी जो बात कही मैंने ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो एक कॉस्ट सेविंग का एक तरीका है फ्रेंड्स। अभी ये मैंने आपको वेयर हाउस का या परचेसिंग का एक एग्जांपल दिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर डिस्मिसिंग का अगर मैं आपको देना चाहो तो देखिए, बहुत सारे एरिया जो होते हैं लो आरेज वाले होते हैं, यानी कि ह्यूमिडिफायर वहाँ पर चालू करना पड़ता है। और लो आरेज में ये क्या होता है, हमारी बैच हमको चलाना पड़ता है, क्योंकि कुछ मॉइस्चर सेंसिटिव या ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या मैक्सिमम लो आरेज ये वो हम चलाते हैं, तो प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। तो उसमें क्या देखिए, अगर आपको पता है कि अब एक बैच आपने कर दी, उसके बाद आपको 8 घंटे के बाद आपको दूसरी बैच चालू करना है, अगर पैसा प्लान नहीं, तो उसमें उस कंडीशन में आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि BMS वो जो टीम होती है इन्वायरमेंट कंट्रोल जो करते हैं, उन टीम को आपको कॉल करके उनको कहना है कि मेरा 8 घंटा तक ये रन नहीं चलेगा, तो तब तक के लिए आप क्या करना है, आपको ह्यूमिडिफायर बंद करवाना है। अगर बंद करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जो है इनडायरेक्टली हमारा क्या होगा, सेव हो जाएगा। ये दूसरा तरीका होगा। और एक में अभी अगला सेक्शन यानी कि ग्राउंडेशन में चले जाते हैं। तो ग्राउंडेशन में देखिए, ग्राउंडेशन में कॉस्ट सेविंग का तो बहुत सारा आइडिया है, चाहे चेंज ओवर रिडक्शन हो, उसके बाद मल्टीपल बैचेस हो। उसमें मल्टीपल बैचेस में देखिए हमने क्या मल्टीपल बैचेस में क्या एक बैच के बाद दूसरा हम बैच लेते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है। उसके बाद बैच साइज इंक्रीज, तो बहुत सारा स्कोप, बहुत सारे इसमें से हम क्या किया, हमने कॉस्ट सेविंग किया। उस कॉम्प्रेशन कोटिंग, इसमें इस तरह से हम क्या किया, हमने बहुत सारा मैक्सिमम अपना जो यूटिलाइज जो नॉलेज वहाँ पर लगा के कॉस्ट सेविंग हमने कर दिया। तो ये कुछ तरीके हैं फ्रेंड्स कॉस्ट सेविंग करने के लिए और अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए। और उसके बाद कंपनी ग्रो होगा तो हमारा भी ग्रोथ हो जाएगा इनडायरेक्टली। ये भी सत्य या ट्रू बात है। तो कोशिश कीजिए जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन की आपकी इम्पोर्टेंट की कैसे बने। इम्पोर्टेंट की यानी कि क्या है, आपका जो योगदान है या कंट्रीब्यूशन है, जिसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं इंग्लिश में अगर बात की जाए, तो एक कंट्रीब्यूशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो एक की फैक्टर आपको आपकी कंपनी का कैसे बने, ये आपको आपकी सोच होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मैं बोलता हूँ। और आपने जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी को आगे लेके आप कैसे जा सकते हैं, एक इंडिविजुअल आपका परफॉर्मेंस कंपनी के लिए क्या रहेगा, ये आप अपना तय कर सकते हैं और एक अच्छा परफॉर्मेंस आप देने का सोच सकते हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे मैचेस ऐसे या हम कहते हैं कि हम अक्सर देखते हैं T20 मैचेस या बहुत सारे मैचेस। अभी लास्ट टाइम आई थिंक दिनेश कार्तिक ने मुझे लगता है कौन सा, हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच निकाला था, तो हम उसी चर्चा करते हैं कि वाह क्या बंदे ने खेला, अकेले दम पे मैच निकाला। उसी टाइप में हमें अपनी इंडस्ट्री में काम करते सके, अकेले दम पे अपनी जो पावर है, अपना जो नॉलेज है बढ़ाना है और कंपनी को फ़ायदा कैसे हो, उसके साथ अपना भी फ़ायदा इनडायरेक्टली कंपनी तो करेगी, इसमें कोई दूर नहीं। काम करते रहो, अच्छा काम करो, यही मैं आपको सलाह दूंगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ एक कॉस्ट सेविंग का जो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अब कुछ ना कुछ ज़रूर आपने यहाँ से कुछ लिया होगा, ये मैं मानता हूँ, ये मेरा विश्वास है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।